रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना वमा कमुला वमा हजना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i खातिबिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बुझ गईं जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गईं जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज एक दफ़ा फिर बिहम्दिल्लाहि ताला बज़्म आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म मुजद्दिद अमियत मुस्तमिर्रा शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के मुबारक व मुक़द्दस नाम से मुअन्वन मंसूब ये बज़्म आला हज़रत ने ख़त्म नबूवत इज़्ज़त सहाबा मोहब्बत अहले बैत के इस तरबियती कोर्स को अक़ीदा ख़त्म नबूवत के कॉन्फ्रेंस के उन्वान से आज फिर मुनक़्क़िद किया और कराची के तूल व अर्ज़ से उलमा व मशाइख़ सादात किराम कस्सरहुमुल्लाह ताला और ये ठाटा मारता हुआ समंदर जो नौजवानों का अवाम अहले सुन्नत का इस कॉल के ऊपर जमा हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपने फजल करम से बज़्म आला हज़रत की इन तमाम काविशों को अपनी बारगाह में बारावर फरमाए। बज़्म आला हज़रत के बानी मबानी हज़रत क़िबला शेर अहले सुन्नत हाफिज ताहिर साहब कादरी नूरी रज़वी ज़ीदा शरफ़हू ने बड़ी गैरत और हम्मियत का मुज़ाहरा जहाँ आप अपने कलाम में करते हैं और अपनी मिदहत जनाब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत व सना को बयान करने में कलाम के साथ साथ आप बड़ी जुर्रत का मुज़ाहरा करके और बड़ी हम्मियत का इजहार मनाक़िब में इज़्ज़त सहाबा और मोहब्बत अहले बैत के कलाम में करते हैं। उसके साथ साथ उस जज्बे की सदाकत का सबूत आप इस अंदाज में हर साल अपने रब को राजी करने के लिए करते हैं कि बिहम्दिल्लाहि ताला हक चार यार और अकीदा ख़त्म नबूवत का ये तालीमी मदरसा, ये दरसगाह, ये पूरा सेमिनार और अकीदा ख़त्म नबूवत का एक मुकम्मल और अहले सुन्नत व जमात के निसाब का मुकम्मल एक कोर्स इस उन्वान के साथ बड़े शान और शौकत के साथ
बड़े तुज़्ज़ो एहतशाम के साथ बेहम्दिल्लाह मुनक्कद करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हाफिज ताहिर साहब, उनके वालिद गिरामी ज़िदा उम्रहू और उनके बरादरान और उनकी पूरी टीम, जनाब हज़रत क़िबला सैयद रेहान चिश्ती साहब और उनकी पूरी टीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बज़्म आला हज़रत की इस पूरी टीम को बेबहा बरकत अता फरमाए। कसीर तादाद में उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। हज़रत क़िबला सैयद जावेद शाह साहब मद्दज़िल्लहुल आली आप तशरीफ़ फरमा है और सैयद मोहम्मद अली शाह साहब क़िबला आप तशरीफ़ फरमा है। कसीर तादाद में उलमा मौजूद थे जिनके मुनव्वर चेहरों को आप देख रहे थे, कस्सरहुमुल्लाहु ताला। और मुझसे कबल बड़ी मजबूत और मरबूत और मबसूत तकरीर हजरत मुजाहिद अहले सुन्नत व जमात की तर्जुमानी का एक बहुत बड़ा नाम हजरत अल्लामा मौलाना क़िबला समर अब्बास कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया आपके सामने अकीदा ख़त्म नबूवत का अक़ली और नक़ली मुकम्मल खाका जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर कुरान और सुन्नत और अक़ल और नक़ल के मुकम्मल तकाज़ों की रियायत करते हुए बड़ी दयानत के साथ और बड़े मतानत के साथ, बड़ी शाइस्तगी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े वालेहाना अंदाज इश्क व वफादारी के जज्बे के साथ आपके सामने जिक्र कर रहे थे। और मैं देख रहा था कि आप उन पाकीज़ा कलिमात, उन पाकीज़ा दलाइल को सुनकर आपके चेहरे चमक रहे थे। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब समर अब्बास कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया को सेहत व सलामती अता फरमाए और जो उन्होंने हमारे दिलों के अंदर जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफिरादियत और आपकी अव्वलियत, औलियत और आपके मर्तबे की आफाकियत जो अकीदा ख़त्म नबूवत के नाम के साथ मंसूब है, जुड़ी हुई है, जो उन्होंने बयान की है, अल्लाह उन कलिमात पर हम तमाम को अमल पैरा होने की तौफीक दे और वो जाज़बियत, वो हलावत, वो नूरानियत हमें और क़यामत तक, सुबह क़यामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन वफादारी मुस्तफ़ा इश्क़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चाशनी हमारी नस्ल बाद नस्ल इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाए। वक्त इतना तो नहीं कि कोई तफसीली खिताब किया जाए। हाफिज साहब ने भी कलाम पढ़ना है, दिगर दोस्तों ने कलाम पढ़ना है। मैं तमाम कायदीन जिनको मैं शायद अपने कसूर में ज़ाहिरी आंखों से नहीं देख पा रहा, लेकिन स्टेज पर जितने सादात किराम मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन सहीउल अकीदा उलमा, मशाइख, सादात और अवाम के गुलदस्ते को अल्लाह रब्बुल आलमीन रवाफिज़ हो, तफजीलिया हो, सुलह कुल्लियत की लानत से महफूज फरमाए। और इसी तरह अल्लाह हमारे मशाइख को और हमारे उलमा जो सिरात मुस्तकीम पर हैं और अपने अकाबिर के तर्जुमान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उनकी इत्तिबा की महज रिज़ा इलाही के जज्बे से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनकी इत्तिबा, उनकी खुतूत कदम की इत्तिबा अल्लाह की रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ख़त्म नबूवत के मानी और उसके मफ़ाहिम और उससे मुताल्लिक़ कायदियानी मलऊनीन के जो फरसूदा एतराज़ात हैं, जो उनकी गुमराहियां हैं, अव्वल किस एतबार से है बनाए जाने और आखिर किस एतबार से है भेजे जाने। अव्वल है बनाए जाने में, आखिर है भेजे जाने में। यह शान इनफिरादियत ज़ाते मुस्तफ़ा की है और ये अव्वलियत हकीकी है और ये इख्तिताम और खातिम होना भी हकीकी है, इजाफी नहीं। इस शान में कोई हुजूर का शरीक नहीं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपना वस्फ़ खास करार दिया है। एक बात। दूसरी बात, अकीदा नबूवत में इस बात को जानना जरूरी है, जो कानून है इस मसले का, कि सरकार ने खुद को आखिरी नबी होना यह अपनी शान बयान की है। इसको अपनी सिफत, अपना पहला आना यानी पहला होना, पैदा किए जाने में, नबी बनाए जाने में पहला होना और भेजे जाने में आखिर होना, तो सरकार ने अव्वल होना और आखिर होना इसको अपनी फजीलत करार दिया। इसलिए
अहले सुन्नत व जमात हुजूर के तकद्दुम को भी और हुजूर के ताखुर को भी बिज़ात फजीलत से मानते हैं। जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद जो हुजूर ने इतनी आसान और सादा मिसाल से समझाया कि बच्चे के जहन में भी आ जाए, और वो बड़ी मशहूर हदीस बुखारी मुस्लिम की कि मेरी मिसाल और मुझसे कबल जो अंबिया थे उनकी मिसाल ऐसी है कि बना रजुल दारन, कि एक बंदे ने एक महल बनाया और एक मकान बनाया, वो अजमलहु व अहसनहु औ कमा काल, और उसे हर शान के साथ, हर कमाल के साथ, हर जीनत और खूबसूरती के साथ उसे मुकम्मल किया। यहां तक के लोग आए, हुजूर फरमाते मेरी मिसाल और मुझसे कबल जो अंबिया हैं उनकी मिसाल। यकीदा इतना जरूरी है कि इसकी मिसाल हुजूर ने खुद अता फरमाई। फरमाया मेरी मिसाल और मुझसे कबल जो अंबिया आए उनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने महल बनाया, महल को मुकम्मल किया, हसीन किया, खूबसूरत किया, लेकिन एक जाविया, एक कोने की ईंट उसने छोड़ दी। लोग आए और उस महल को देखने लगे, उसमें घूमने लगे और उसकी चीजों को देखने लगे, लेकिन जब उस दीवार की तरफ पहुंचे जहां पर वो जाविया यानी कोने में साइड में एक ईंट नहीं लगी हुई थी, तो लोग कहने लगे हाय हल्ला, काश ऐसा होता कि ये आखिरी ईंट लग जाती तो इसका हुस्न अपने कमाल को पहुंचता। रिवायत बिल माना सरकार ने फरमाया अना हादिहिल लबना, वो आखिरी ईंट मैं हूं। अब इस हदीस पाक को आप सुनते रहते हैं, लेकिन इससे जरा कानून समझिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी तवज्जो के साथ जो तलबा हैं गौर करें। यानी हुजूर ने यहां पर आखिरी ईंट होना अपनी शान बताई। लिहाजा जिन लोगों ने अकीदा खत्म नबूवत की इमारत को नोचना शुरू किया और मिर्जा मलऊन के लिए दरवाजे खोले, तो उन्होंने सबसे पहले यह गन बर्रे सगीर में लिखी कि तकद्दुम और ताखुर में बिज़ात कोई फजीलत नहीं। बाद ज़माने नबवी भी कोई नबी पैदा हो जाए तो खातिमत मोहम्मदी में फर्क नहीं आएगा, लेकिन यह सहरा इमाम अहमद रजा के सर जाता है बज़्म आला हज़रत वालों। यहां पर आला हज़रत ने हुस्सामुल हरमैन के जरिए पहरा दिया और बताया यह क्या बकवास है, यह कहना कि तकद्दुम और ताखुर में बिज़ात कोई फजीलत नहीं, यानी हुजूर का पहले आना या आखिर आना यह बजाते कुछ कोई फजीलत नहीं रखता। यहां तक कि कोई ज़माने नबवी में सरकार के दौर में भी अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो खातिमत मोहम्मदी में फर्क नहीं आएगा। अल-अयाज़ु बिल्लाह, इस कुफरिया और इल्हाद के अकीदे के मुकाबले पर अपने दौर में खत्म नबूवत पर जिसने पहरा दिया वो इमाम अहमद रजा है। और इस बात को आपने ऐलानी तौर पर कहा कि ये बकवास करना कि तकद्दुम और ताखुर में, तकद्दुम यानी पहले आना, ताखुर यानी आखिर आना, उसमें कोई फजीलत नहीं। फरमाया है हुजूर का पहला होना भी हुजूर की शान है, हुजूर का आखिर होना भी हुजूर की शान है। यह हदीस पाक वहां मौजूद है। आखिर होने पर तो हुजूर ने यह खुद बयान फरमा दिया कि मैं वो आखिरी ईंट हूं, तो यह बयान हुजूर ने अपनी फजीलत के लिए किया, अकीदे के साथ फजीलत के लिए। इसलिए अहले सुन्नत व जमात सिर्फ हुजूर के खातिम होने की फजीलत को नहीं मानते, बल्कि हुजूर के अव्वल होने को भी आपकी फजीलत मानते और आखिर होने को भी आपकी फजीलत मानते। यानी सरकार अव्वल भी है और आखिर भी है, सरकार अव्वल भी है और आखिर भी है। नबियों में अव्वल पैदा किए गए और भेजने में सबसे आखिर हुए हैं, भेजने में सबसे आखिर हुए। सरकार फातह कादियानियत खत्म नबूवत के अजीम मुहाफिज हुजूर सैयदी आला हजरत पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला ने सैफ चिश्तियाई शरीफ में इसी बात को आपने गोया के वाज़े तौर पर ज़ुहूर नबूवत और बुतून नबूवत के मसले के जरिए जिक्र फरमाया। फरमाया जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल जब ऐलान नबूवत किया, उससे पहले भी आप नबी हैं, लेकिन वो नबूवत बुतूनी है, उसको जाहिर आपने 40 साल की उम्र के बाद किया है। इसी बुतून और ज़ुहूर को अहले सुन्नत दूसरी ताबीर के अंदर तकद्दुम और ताखुर से ताबीर करती है। ये दूसरी बात। तीसरी बात जरा यहां पर आप तवज्जो फरमाइए। जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं थोड़ा उसको आमियाना अंदाज में थोड़ा पहले पेश करके आगे बढ़ना चाहूंगा।
हुजूर के मुकाबले पर किसी को नबी तस्लीम करना, यह हुजूर की अथॉरिटी को चैलेंज है। हुजूर की यकताई वाले इस दावे में, जिसको हुजूर शेखुल इस्लाम ताजुल शरिया ने बयान किया, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यानी ऐसी यकताई, उस खालिक ने आपको तख्लीक ऐसी शान यकताई के साथ किया कि उसमें कोई फर्द बशर आपका मुमासिल नहीं, आप जैसा नहीं। तवज्जो है, मैं आगे बढ़कर इस अकीदे से एक और अकीदा आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जिसकी सलाह आला हज़रत फ़ादिल बरेलवी ने की। पहली ये बात जहन में रख लीजिए कि तक़द्दुम व ताख़ुर ये जनाब सय्यद आलम की फजीलत है, एक बात। दूसरी बात ये कहना कि रब चाहे तो एक कुन से करोड़ों मोहम्मद पैदा कर दे, ये इबारत जब हिंदुस्तान के अंदर खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश में ये दूसरी इबारत थी। ये मिर्जे को लाने के लिए पहले पूरा माहौल करोड़ों बराबर कर दे। फरमाया ये अकीदा किस्म बारी ताला के लाजिम आएगा, इसलिए कि कोई अगर हुजूर की तरह दूसरा बनाया जाए तो ये हमला हुजूर की खत्म नबूवत पर होगा। ये जिसको तुम मुमकिन मान रहे हो, क्योंकि हुजूर की तरह किसी एक और को खुदा पैदा कर दे तो हुजूर की तरह होने में सबसे पहले उसको नबी होना पड़ेगा, और जब वो नबी होगा, क्योंकि हुजूर नबी है, और वो नबी होगा तो हुजूर के आखिरी नबी होने पर इनकार लाजिम आएगा। और जितने कमालात के साथ जनाब सैयद आलम को खत्म नबूवत का ताज दिया गया, आपके मुकाबले पर आपकी नजीर और मिसल को अल्लाह की तरफ से तहते कुदरत मानना, यह खुदा के लिए किस्म का अकीदा होगा। अकीदा खत्म नबूवत ऐसा जबरदस्त अकीदा है कि इसको हटाते हैं तो कुदरत पर हर्फ आता है, और अगर कोई कुदरत का सही उस नहज पर अकीदा रखने वाला है तो जो तौहीद बारी ताला के नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, उसकी दलील हुजूर को हर सूरत में आखिर तस्लीम करना। यह आला हज़रत के पैगाम की दूसरी फसील। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आगे चलिए देखें हुजूर जो दीन लाए। अब मैं आसान करता हूं, हुजूर जो दीन लाए, दीन अकीदे को कहते हैं। दीन किसको कहते हैं? अकीदे को कहते हैं। हजरत आदम भी वही लाए। ये नहीं था कि हमारे नबी का दीन कुछ और हजरत नूह का दीन और, माज़ल्ला हजरत इब्राहिम का दीन और, माज़ल्ला हजरत मूसा का दीन और, माज़ल्ला ऐसा नहीं। हर नबी का दीन एक ही है। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिह। अल्लाह फरमाता है मोमिन वो होता है जिनको खुदा ने नबी बनाकर भेजा, उनकी नफ्से रिसालत का वो इनकार नहीं करता। तवज्जो से सुनिए, जो थोड़ा वक्त रह गया हम कानून को कुछ समझें, गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। दीन, दाल या नून, दीन का माना है असलन उसूली अकायद। दीन किसको कहते हैं? खुदा को एक यकीन करना। फिर एक नबी आगे आ रहा है, यहां तक कि हजरत ईसा भी वही दीन लाए हैं, हुजूर भी वो दीन लाए हैं। तो जब दीन एक ही है, तौहीद रिसालत आखिरत, जब दीन एक ही है तो फिर किसी नबी को क्यों भेजा जाता है? और अगर दीन वही है और यकीनन है जो हजरत आदम से लेकर सरकार तक आया, तो फिर उन नबियों के बाद तो नबी भेज दिए गए, हुजूर के बाद फिर नबी क्यों नहीं भेजा गया? एक सवाल कि जब दीन नबी का काम होता है हिदायत देना, इन्ना अलैना लल हुदा, अल्लाह ने फरमाया कि हिदायत पहुंचाना बंदों तक ही हमारी जिम्मेदारी है, हमारे जिम्मे करम पर है, और वो अल्लाह नबियों के जरिए पहुंचाता है। मुझे बताइए, कोई ये तसव्वुर कर सकता है कि हजरत नूह नाकिस दीन लाए हो? माज़ल्लाह नहीं कर सकता। अल-अयाज़ु बिल्लाह। हजरत इब्राहिम नाकिस दीन लाए हो? माज़ल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह नहीं कर सकता। तो जब सब नबी, सवाल समझिए, जब सब नबी दीन एक ही लाए हैं, तो जब एक नबी एक बात कर चुका है तो फिर नबी को भेजने की जरूरत क्यों है? फिर नबी को भेजने की जरूरत क्यों है? और अगर यही कायदा बन गया कि एक नबी दीन दे जो असली है, फिर दूसरे के जरिए वही बात कहलाई जाए, तीसरे के जरिए वही बात कहलाई जाए, अगर तसलसल हमेशा का ऐसा था तो हुजूर पर क्यों रोक दिया गया? हुजूर के आगे उसको क्यों लोगों के सीनों से भुला दिया जाएगा और जिल्दों के अंदर से उसके हुरूफ उठा लिए जाएंगे? तो अब आप देखें, दीन जो है वो वही है, वही जो नबी से अल्लाह बराह रास्त बात करता है, और वो नबी के अलावा किसी के सीने पर आ नहीं सकती, क्योंकि नबी के अलावा कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे कोई किसी ऊंचे मर्तबे पर पहुंच जाए,
वही वही जो शरई वही है, तशरीई वही, वो गैर नबी के सीने पर नहीं उतर सकती, या वही का वो माना जो उस शरीयत की तशरीह के लिए आ जाए वो भी गैर नबी के ऊपर नहीं उतर सकती। तो सवाल हुआ कि जब हर नबी एक ही दीन लाया तो उसके बाद दूसरे नबी को भेजने की जरूरत क्यों पेश आई, और अब हुजूर के बाद क्यों नहीं आई? इसलिए कि हर नबी जब आता तो दीन को किताबी शक्ल में अपनी उम्मत को दे जाता। गौर कर रहे हैं, उम्मत को दे जाता। वो उम्मत नबी के मजार में जाने के चंद साल के बाद अगियार का शिकार हो जाती और उसमें रद्द बदल कर देती। रब की कुदरत देखती कि बाद में आने वालों को तो खालिस दीन नहीं मिला, ये तो इन्होंने गड़बड़ कर दी। रब फिर एक नबी को भेजता है, रसूल को भेजता है, फिर किताब देकर उस बात की रिवाइव होती है। हुजूर के बाद यह सिलसिला आगे चला इसलिए नहीं कि हुजूर ने कयामत तक के लिए वो टीम तैयार कर दी कि जिसके बाद नबी भेजने की जरूरत खत्म हो गई। जिस टीम ने कुरान को भी बचाया, दीन के स्ट्रक्चर को बचाया, वो कौन थे? अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आजम, उस्मान गनी, सरकार मौला मुर्तजा, जुमला साहबा इकराम। खत्म नबूवत में एक नजरिया यह भी आया, जो सहाबा के गिरेबान तक हाथ डाले वो खबीस अंदर से छुपा खत्म नबूवत का मुनकिर है। इसलिए कि हुजूर के बाद नबी आना जब मुमकिन ठहर सकता था, जब दीन की शक्ल बिगड़ जाए, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए ऐसा तज़किया किया और ऐसी जमात खड़ी कर दी कि वो अपनी जात में नबी तो नहीं थे लेकिन काम नबियों का कर गए। तो खत्म नबूवत की तीसरी जहत से सहाबा की अदालत साबित होती है, जो है सहाबा का आदिल होना साबित होता है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन का इंतहाई मुशर्रफ और पाकीज़ा और मुज़क्का होना साबित होता है। ये तीन बातें हो गई मेरे दोस्तों। आगे चलिए, कुरान ने क्या कहा? मा काना मुहम्मदुन अबा हदीम रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। तवज्जो सुनिए थोड़ी सी बात, इस पर हजरत अल्लामा भी गुफ्तगू कर चुके। इसके सियाक व सबाक जो इसका मानवी तरीका है उसको बड़े अहसन तरीके से बयान किया, लेकिन आप देखें अल्लाह ने ये नहीं फरमाया व खातमर रसूलियीन, फरमाया व खातमन नबिय्यीन। गौर करना है, व खातमन नबिय्यीन। नबी जो है वो रसूल से आम है और रसूल जो है वो नबी से खास है, जिसको हमारे वहां निस्बत में उमूम खुसूस मुतलक कहा जाता है। माना क्या है कि हर रसूल नबी तो होगा, हर रसूल नबी तो होगा, लेकिन हर नबी रसूल हो ऐसा जरूरी नहीं। नबी आम है, नबी हर रसूल जो है ना, रसूल उसका नबी होना जरूरी है, लेकिन हर नबी का रसूल होना जरूरी नहीं। रसूल कौन होता है? रसूल वो होता है जो अपने से पिछले रसूल की इत्तिबा नहीं करता, बल्कि वो खुद शरीयत लेकर आता है। क्या लेकर आता है? बोलिए, तवज्जो कीजिए। शरीयत से मुराद कानून, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या हलाल है, क्या हराम है, इसको एक इस्तिलाह में कहते हैं तशरीई रसूल। क्या बोलते हैं? तशरीई, यानी ये वो नबी है, क्योंकि जो रसूल है वो नबी है, जो रसूल है वो नबी है। बिला तशबीह आप यूं समझ लीजिए जनाब कि जो लाहौर में रह रहा है, बिला तशबीह समझिए, जो लाहौर में रह रहा है वो पाकिस्तानी है, लेकिन जो पाकिस्तान में कहीं रह रहा है वो लाहौरी हो ऐसा जरूरी नहीं। गौर कर रहे हो? तो जो नबी है, जो रसूल है, वो नबी जरूर होगा। जो रसूल है, क्योंकि रसूल नबियों में खास होता है, रसूल नबियों में खास होता है। जैसे पुलिस का डिपार्ट आप देखें, फौज का डिपार्ट आप देखें, वो किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाए होगा तो वो फौजी और पुलिस वाला ही, लेकिन ये नहीं कि जो पुलिस वाला होगा वो रैंक वाला होगा। तो जो है एसएचओ, डीएसपी, एसएसपी, आईजी, ये तमाम मुअज़्ज़ज़ सीटें, जो आईजी होगा, एसएचओ होगा, डीएसपी होगा, वो पुलिस वाला होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो पुलिस वाला हो वो एसएचओ भी हो। समझ रहे बात आप? तो लिहाजा पुलिस आम है, ये ओहदे खास है।
तो नबी होना आम है, रसूल खास है। रसूल वो होता है जो किताब लेकर आता है, जदीद शरीयत लेकर आता है। तवज्जो सुनिएगा, जदीद कानून लेकर आता है। नबी के लिए जरूरी नहीं कि वो नया कानून लाए, बल्कि नबी ऐसे भी हुए हैं कि जो उस नबी के हेल्पर हो गए, मददगार हो गए, मुआविन हो गए। उन पर तो कोई किताब नहीं उतरी, लेकिन वो नबी होकर सिर्फ खादिम बने। इनको कहते हैं गैर तशरीई नबी। जरा फर्क समझा, एक है तशरीई नबी जो कानून और किताब लाए जैसे रसूल, और एक है गैर तशरीई नबी जो उनके मातहत रहकर उनके मिशन में मदद करे, उनके मिशन में मदद करे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जब हर जगह से जूते खाता है तो कहता है मैं तशरीई नबी होने की बात नहीं कर रहा, मैं तशरीई होने नबी की बात नहीं कर रहा। मैं तो नबी पाक को रसूल मानता हूं, मैं तो रसूल पाक को नबी मानता हूं, और मैं खुद को ऐसा नबी नहीं कह रहा जैसे मूसा है, जबकि उसने एक जगह दावा भी इसका किया है। बल्कि वो कहता मैं ऐसा नबी बन रहा हूं कि जो शरीयत जदीद नहीं लाया, और शरीयत जदीद नहीं लाया, बल्कि नबी पाक की शरीयत का मददगार बन गया। तो मैं गैर तशरीई नबी हूं। तो नबी का लफ्ज उसने अपने लिए इस्तेमाल किया बसूरत दीन के मददगार के। तो मैंने कहा अगर दीन का मुआविन होने से नबी होना लाजिम आता तो अबू बकर ने कौन सी कसर छोड़ी? दीन की खिदमत की मौला अली ने कौन सी कसर छोड़ी थी? हुसैन इब्ने अली ने गर्दन कटवाकर अपने बच्चों तक को दीन के लिए कुर्बान किया। अगर दीन का और रसूल की शरीयत का मददगार नबी ही बनेगा, गैर नबी नहीं हो सकता, तो मुझे बताइए फिर इन सहाबा में क्या कमी थी, गौसे आजम में क्या कमी थी खिदमत करने में? गरीब नवाज इतनी बड़ी खिदमत कि एक नजर से 90 लाख को कलमा पड़ा, तो वो नबी क्यों नहीं बने? तवज्जो है आपकी, गौर कर रहे हैं? इसलिए देखे अल्लाह ने क्या फरमाया, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूं नबी आम है, रसूल खास। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने अपने हबीब को आखिरी रसूल बनाया, फरमा आखिरी नबी बनाया, आखिरी नबी बनाया। यानी रसूल तो खत्म हुए, लेकिन जो नबी था वो डिपार्ट भी इस पर खत्म कर दिया है, वो डिपार्ट ही खत्म हो गया है। अगर रसूल कहा जाता कि वो खातमुल मुरसलीन, हमने आप पर रसूलों को खत्म किया, तो कहते चलो SHO कोई नहीं बन सकता, SI तो बन सकता है, जनाब हवलदार तो बन सकता है। रब ने फरमाया बिला तशबीह व खातमुन नबीयीन, इस नबी पर हमने महकमे तो खत्म किए, लेकिन नबीयीन का खातिम बनाया, यानी वो डिपार्ट भी इसके जरिए बंद कर दिया। अब ना कोई तशरीई नबी आ सकता है, ना गैर तशरीई नबी आ सकता। इस मिसाल को आप समझ गए, इसलिए फरमाया वो खातमन नबीयीन, वो खातमन। तो मिर्जाई अक्सर लोगों को बहकाने में कहते नहीं नहीं, मिर्जा जी जो हैं वो रसूल के दीन के मददगार हैं, और मददगार होने की वजह से उनको नबी कहा गया। हमने कहा एक तो ये बकवास, किसने नबी कहा? कौन सी आयत कती है कि हुजूर के बाद जो खिदमत वाला आएगा वो नबी होगा? तवज्जो है? तो अब इसकी दूसरी मिसाल आप देखें जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं आगे बढ़कर। सरकार की हदीस मुबारक है, बुखारी मुस्लिम की हदीस नबी पाक फरमाते हैं कानत बनु इसराइला तसूसुहुमुल अंबिया, फरमाया बनी इसराइल की आवाम की देखभाल नबी करते थे। गौर से, ये नहीं कहा रसूल करते। हुजूर क्या फरमा रहे, जरा तवज्जो करें नबी के लफ्ज। फरमाया कानत बनु इसराइला तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की सियासत, उन आवाम की देखभाल, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, उनका जिंदगी बसर करना, ये सारे इंतजामात कौन करते थे? हुजूर फरमाते बनु इसराइल की तमाम रहन सहन जिंदगी के मामलात, तवज्जो, कौन करते थे? फरमा तसूसुहुमुल अंबिया, अंबिया करते थे। कुल्लमा हलाका नबीयुन, रसूलुन नहीं कहा, फरमा कुल्लमा हलाका नबीयुन खलफहु नबी, जब एक नबी इंतकाल कर जाता तो दूसरा नबी उसका नाइब होता। यानी रसूल तो चले गए मजार में किताब छोड़कर, अब उनके किताब की तबलीग, लोगों की देखभाल पीछे नबी कर रहा है।
नबी क्योंकि आम है, नबी के लिए रसूल होना जरूरी नहीं। अल्लाह हर नबी के साथ, हर रसूल के साथ एक नबी भेजता है और रखता है, जो नबी होने के बावजूद उसे किताब नहीं मिलती, लेकिन रब से उसका राबता वही के जरिए होता है, लेकिन वो वही शरीयत वाली नहीं, जरूरी नहीं, वो उसका मददगार रहता है। तो हुजूर फरमाते जब बनी इसराइल का दौर सबसे बड़ा गुजरा है, यानी तमाम उम्मतों में जमाना बनी इसराइल का सबसे ज्यादा गुजरा है, तो हुजूर फरमाते रसूल तो इंतकाल कर गए, अब रसूल ने अपने जो शागिर्द छोड़े नबी, तो फरमाया तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की रहबरी और तरबियत फिर नबी करते थे। कुल्लमा हलका नबीयुन खलफ नबीयुन, फरमाया जब एक नबी इंतकाल करता तो दूसरा नबी उसका नाइब बन जाता। फरमाते हैं जनाब नबी पाक सुन लो, इन्नहु ला नबी बादी, ये होता पहले था कि रसूल के मजार में जाने के बाद उसका मुआविन नबी उसके दीन को आगे लेकर चलता, ये ठीक था, लेकिन सुन लो ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, रसूल तो आएगा ही नहीं। फरमाया नबी नहीं आएगा, होगा क्या हुजूर? फरमाया सयकूनु खुलफाओ फयुक्सरून, मेरे बाद मेरे खलीफा होंगे, नबी नहीं होंगे, फयुक्सरून, और वो बहुत बड़ी तादाद में होंगे। ये हदीस ने पिक्चर पूरी क्लियर कर दी। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि रसूल के मजार में जाने के बाद, रसूल के मजार में जाने के बाद दूसरा रसूल आता। फरमाया नहीं, कुल्लमा हलका नबीयुन खलफहु नबीयुन, जब एक नबी जो उस रसूल का नाइब है, उसका मुबल्लिग है, जब ये नबी इंतकाल करता तो अल्लाह फिर दूसरे को नबूवत देता, यानी किताब नहीं देता, किताब तो उस रसूल को पहले दे दी है, आगे जमाने में ये नबी उसके मददगार बनते हैं। सरकार फरमाते होता तो पहले यही था कि रसूल के मजार में जाने के बाद आगे दीन को नबी उसके मुबल्लिगीन चलाते थे, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं, सयकूनु खुलफाओ, मेरे बाद नबी कोई नहीं होगा, मेरे खुलफा होंगे, मेरे खुलफा होंगे, फयुक्सरून, जो कसरत के साथ होंगे, जो कसरत के साथ होंगे। इस हदीस पाक ने गैर तशरीई नबी का दरवाजा बंद कर दिया। अगर हुजूर के बाद वही, ये कहते हैं हुजूर पर वही बंद हो गई है, लेकिन नबियों का सिलसिला रहेगा, तो मैंने कहा हुजूर ने ये क्यों नहीं कहा जब पहले नबी इंतकाल करता तो खलफा नबीयुन, ये हुजूर ने अपने लिए, अपनी उम्मत के लिए खुलफा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। क्या मतलब कि नबी में ये जुर्रत होती है कि वही का वो राब्ता रखता है। फरमाया मेरे पर खुदा ने नबूवत और वही की हर किस्म के डिपार्ट को खत्म कर दिया, मेरे खुलफा होंगे जो मेरी सुन्नत पर चलकर मेरे दीन को आगे चलाएंगे। अबू बकर मेरा खलीफा होगा लेकिन नबी नहीं होगा, उमर मेरा खलीफा होगा लेकिन नबी नहीं होगा, अली मेरा खलीफा होगा लेकिन नबी नहीं होगा, हुसैन मेरे दिल का टुकड़ा होगा लेकिन नबी नहीं होगा, हसन मेरी आंखों का करार होगा, नबी नहीं होगा, बगदाद का अब्दुल कादिर मेरे दिल में होगा लेकिन नबी नहीं होगा। तवज्जो है? तो ये जो फरमाना वो खातमुन नबीयीन, खातमुल मुरसलीन नहीं फरमाया, क्योंकि मुरसलीन कहते तो नबी का शक पैदा होता। अल्लाह ने डिपार्ट के आखिरी सिपाही तक की बात कर दी, फरमाया वो खातमुन नबीयीन, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। एक बात, क्योंकि एक दर्स है, आप अपनी सतह ऊपर करके ये इल्मी मौजू भी सुने। अच्छा, सरकार ने फरमाया ला नबी आबादी, क्या फरमाया? बोले ला नबी आबादी, क्या फरमाया? गौर करना, 10-12 मिनट गौर करना, फिर हम हाफिज साहब को सुनेंगे। गौर करना ये बातें, क्योंकि तकरीर मुसलसल नहीं करनी चाहिए। अल्लामा साहब ने उसके साक व सबाब को मुकम्मल कर दिया, अब वह मुकम्मल है, उसके आगे के सबक को लेकर चलना है, और वो माशाअल्लाह मुकम्मल है, उसमें किसी गुंजाइश की जरूरत नहीं। अल्लाह हमें नजरिए में मुत्तफिक रखे, हसद से सीनों को पाक रखे। आगे का दर्स मैं अगर वही तकरीर आपके सामने करूं तो फिर इस मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस मजमे और बज़्म आला हजरत की इस मेहनत का क्या हासिल होगा। एक सबक हमने सुन लिया है, अब उस सबक का दूसरा रुख सुनेंगे।
ताकि मुकम्मल खत्म नबूवत का एक कोर्स हो जाए। मैंने नबी के माने पर एक सीधा सीधा चंद आसान सी बात आप पर की कि हुजूर रसूलों के खातिम ही नहीं बल्कि नबियों के भी खातिम है। नबियों के भी खातिम, नबियों के खातिम होने का इसलिए कहा गया कि वही और रब का राब्ता जैसे नबी के साथ होता है, ये डिपार्ट ही हुजूर पर खत्म कर दिया। देखिए हजरत कहते नहीं मिर्जा पर इल्हाम बहुत होता था, गैबी बिशारतें होती थी। मैंने कहा हुजूर ने अपनी उम्मत में फरमाया मेरी उम्मत में सबसे बड़ा मुल्हिम जिसके दिल पर मलाए आला से डायरेक्ट इल्का होता है वो मेरा उमर है, वो उमर है। फारूक आजम इल्काए नफ्सी, फारूक आजम मुहद्दस, फारूक आजम इल्हाम और फिरासत में इतने ऊंचे दर्जे पर थे कि 20 से ज्यादा कुरानी आयतें उतरने से पहले आपको पता चल जाती थी कि यह आयत उतरना। बोले सुभान। यानी आप उनके इल्हाम को आप देखिए और कितना परफेक्ट। गैर नबी का इल्हाम कतई नहीं होता, लेकिन फैजान नबूवत की किरणें ऐसी हैं कि उसने खता से बचा लिया। बोलो सुभान अल्लाह। फारूक आजम जिस तरह के जो वो कहते रब वैसी वही उतारता, वही उतारता। शाह मुहद्दिस देलवी से किसी ने पूछा फारूक आजम को कैसे पता चल जाता कि शराब की हुर्मत आने वाली है, फारूक आजम को कैसे पता चल जाता। तवज्जो से सुनिएगा, कितने ऊंचे दर्जे के लोग लेकिन गुलाम ही रहे। ये शान है खिदमतगारों की। हुजूर की रिसालत का आलम क्या होगा। बोलो सुभान। जिनके जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जिनके कदमों के जर्रों को खुदा ने इस आलम के आफताब से रोशन कर दिया, जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस रिसालत असली के सामने किसी और नबी की हाजत कैसे बाकी रह सकती है। गौर करना, शाह मुहद्दिस देहलवी जो सूफी हैं, क्योंकि मिर्जा खुद को मुल्हिम कहकर सूफियत के जामे में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप जरा तवज्जो करें। फारूक शाह मुहद्दिस देहलवी जो बेटे फारूक आजम के हैं, बोलो सुभान। बर्रे सगीर को अल्लाह के नूर से रंगा है फारूक आजम की औलाद ने। बोलो सुभान अल्लाह। सादात का काम तो ऊंचे दर्जे का है, लेकिन सादात को कंधे पर लेकर जिसने पूरी दुनिया को सादात की इज्जत बताई वो फारूक आजम की औलाद है। बोले सुभान अल्लाह। बर्रे सगीर में इस्लाम की सरहदों पर जिसने पहरा दिया वो फारूक आजम की औलाद। कौन? मेरे बाबा फरीद। किसके बेटे? हजरत उमर के बेटे। फरीदी बनते हो तो शेखैन की अफजलियत भी मानो। मिनहाजियों के साथ बैठकर उस बात को भूल जाओ तो कल बाबा भी पूछेंगे बेटा भी मेरा था भी सुन्नी, भागा क्यों? बाबा फरीद। हम बाबा के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की पांव की धूल, बाबा के कदमों में बैठने वाला अगर मेहर अली शाह जैसा हो, मेरे आका ख्वाजा तौसवी जैसा हो, मेरे आका हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत कमरुद्दीन सियालवी जैसा हो, तो क्या फैजान है बाबा फरीद का। बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह। बाबा फरीद कौन? फारूक आजम के बेटे फारूकी। शाह वलील्लाह कौन? फारूकी। शाह अब्दुल अजीज कौन? फारूकी। बतले जलील फजल हक खैराबादी कौन? फारूकी। बोलो ना सुभान अल्लाह। इस धरती का नाम आज मीनारों पर अगर अजानें गूंज रही है तो वह अजान फिजा में जिसको सलाम पेश करती है मेरा शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फसानी फारूक आजम का लाडला बेटा। बोलो सुभान अल्लाह। ये फारूकी है। शाह वलील्लाह से किसी ने पूछा हजरत उमर को कैसे पता चल जाता था कि ये वही उतरने वाली है, क्योंकि जो वो लफ्ज कहते वैसे ही लफ्ज उतर जाते। मकाम इब्राहिम की बात हो, खमर की तहरीर, हरा हुर्मत की बात हो, हराम होने की, पर्दे की बात हो, शाह वलील्लाह कहते देखो बात दरअसल ऐसी है। तवज्जो करना यहां से एक नुक्ता। शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं बात यह है कि एक खादिम वजीर का वजीर से इतना प्यार करता है और वजीर की मोहब्बत में इतना रच बस गया है कि वजीर अगर मुंह से कुछ भी ना बोले तो उसकी चेहरे के इशारों से खादिम समझ जाता है कि उनको क्या चाहिए। का ऐसा खादिम जो मिजाज और हाल में अपने आका वजीर के साथ इतना रच बस गया हो, एक दिन वजीर को बादशाह तलब कर ले, एक दिन इसी वजीर को बादशाह तलब करे
वजीर अपने इसी खादिम को अपने साथ लेकर बादशाह के दरबार में जाए। खादिम अंदर बादशाह के पास तो नहीं जा सकता था, जाना तो वजीर ही को था। खादिम को दरवाजे पर खड़ा किया, खुद वजीर बादशाह के पास गया। बादशाह और वजीर में कुछ गुफ्तशुनीद हुई, कुछ बातें हुई। दरवाजे पर खड़े हुए खादिम को यह आवाज तो नहीं आई बातें क्या हुई, लेकिन आशिक अपने आका और वजीर का था तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गया, हाँ इसका बादशाह इसको ये कह रहा है और ये अपने बादशाह को ये जवाब दे रहा है। फरमा फारूक आजम इश्क मुस्तफा में ऐसे रचे बसे थे कि सरकार के चेहरे को देखकर और बहुओं के तेवर को देखकर समझ जाते अल्लाह अब ये बात करने वाला। इससे आप अंदाजा लगाइए। मिर्जाइयों का एक सवाल यहां से और उड़ गया। वो कहते हैं कि गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी इतने बड़े आशिक रसूल थे, इतने बड़े आशिक रसूल थे कि इश्क रसूल के जज्बात में वो इतने ऊंचे हुए कि खुदा ने नबी बना दिया। मैंने कहा जज्बात इश्क यहां पर देख, जो सरकार के चेहरे को देखकर समझ जाए कि रब ने फैसला क्या करना है, वो उमर गुलाम ही रहा, नबी ना। तवज्जो है, ये कॉमन सेंस लॉजिकल बातें। क्या कमी थी मौला मुर्तजा में है? और फिर कहते हैं जी जब मोहब्बत में शबाहत हो जाए तो नबूवत मिलती है। मैंने कहा हसनैन मोहब्बत में भी शबीह थे और चेहरे में भी शबीह थे। मौला मुर्तजा कहते हैं अपने दोनों बेटों के बारे में, हुजूर का हुस्न कैसा था इसको बयान मौला करते हैं। सरकार के शमाइल के सबसे बड़े रावी सरकार मौला मुर्तजा है, लेकिन क्या शान इमाम हसन की है, क्या शान इमाम हुसैन की है। जब बात आई नवासों की तो फिर जो नाना की सूरत और शक्ल को बयान करने वाला है वो नवासों की भी शक्ल को बयान अपने बेटों। क्या फरमाया हजरत मौला ने? फरमाया अल हसनो अशबह बिरसूल, अल हसनो अशबह बिरसूलिल्लाह। गौर करना, फरमा मेरा हसन हू बहू रसूलुल्लाह की तरह था। तो अचानक नजर पड़े तो यूं देखे जैसे हुजूर बैठे हैं, लेकिन वो गुलाम रहे, नबी ना बने। क्या ड्रामा किया है कादियानियों तुमने। कभी कहते हो मोहब्बत में बढ़ जाने से बंदा नबी बन जाता है, इश्क की शबाहत से नबी बन जाता है। ये तो इश्क में भी और बदन और खद्दो खाल में शबीह है। मौला कहते हैं जामे तिर्मिज़ी की हदीस, अल हसनो अशबा बिरसूलिल्लाहि मा बैन सद्र इला रास वल हुसैन अस्फल मिन ज़ालिक। फरमाया मेरा बेटा हसन सीने से लेकर माथे तक हू बहू मोहम्मद अरबी की तरह था। बोलो ना सुभान अल्लाह। हू बहू ताजदार मदीना की तरह। और फरमाया मेरा बेटा हुसैन सीने से लेकर पांव तक, हसन सीने से लेकर पेशानी तक। बोलो सुभान अल्लाह। हसन रदी अल्लाह अन्हु सरकार मौला इमाम हसन सीने से लेकर पेशानी तक हू बहू हुजूर जैसे। बोलो सुभान अल्लाह। और इमाम हुसैन सीने से लेकर पांव तक हू बहू हुसैन हुजूर की तरह। तो जो मोहब्बत मेरी, अब आप देखें, ये तो तवज्जो चाहता हूं, ये तो बदनी मुशाबहत है, और इल्मी मुशाबहत क्या है? सबर ऐसा कि जहर पी लिया बताया नहीं, अखलाक ऐसा उम्मत मुंतशिर ना हो। जनाब सैयदना अमीर माविया को बड़ी खिलाफत दे दी। बोलो सुभान अल्लाह। तालीम का भी मजहर अतम, बदनी शबाहत का भी मजहर अतम। बिल्कुल कमी अगर है तो नबूवत के इशारे की है, वरना काम बिल्कुल मुकम्मल है। इतनी करीब होकर वो गुलाम रहे, नबी ना बने, तो पता चला हुजूर पर डिपार्ट ही खत्म हो गया है। किसी और को इश्क रसूल और इस उससे नबूवत नहीं मिलती, क्योंकि ये यकताई, ये अथॉरिटी, ये इनफरादियत जनाब रसूलुल्लाह, ये इनके मोटे एतराज़ात नहीं। मिर्जा साहब ने दीन की बड़ी खिदमत की। मैंने कहा झक मारी उन्होंने, क्या दीन की? कहते दीन की बड़ी खिदमत की आपने तो आप नबी करार दिए गए। मैंने कहा सैयदा ज़हरा का एक बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ी अल्लाह, सरकार गरीब नवाज, क्या खिदमत की तूने? अंग्रेजों के दलाल सरकार गरीब नवाज ने तो पृथ्वी राय जैसे दज्जाल के सामने बैठकर 99 लाख को कलमा पढ़ाया। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए, तबलीग की अक्सरियत से, लोगों के दीन की तबलीग करने से
ज्यादा काम करने से अगर बंदा नबी बनता है तो कयामत तक उलमा पैदा होंगे, लेकिन जो तन्हा गरीब नवाज ने काम किया ऐसा कोई ना कर सकता। जो तन्हा गौसे आजम ने किया पूरी उम्मत मिलकर नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो नबी नहीं हुए, खादिम गुलाम रहे। तो जिनका एक गुलाम 99 लाख पत्थरों के अंदर ईमान की रोशनी पैदा कर दे, तो ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। आप जरा देखें किस तरह नबूवत का दरवाजा खोला। कहते जी मोहब्बत में बढ़ गए तो नबी हो गए, खिदमत की तो नबी हो गए। मैंने कहा ये फलसफे और ये हकीकतें तो साहबा अहले बैत और औलिया पर मुकम्मल हो गई। जितना उन्होंने काम किया इतना तो कोई कर ही नहीं सकता था, लेकिन नबी नहीं थे, हुजूर के खलीफा थे। हुजूर के क्या थे बोलिए। अब जरा यहां पर एक जुमला मजीद सुनिए। सरकार की हदीस मुतवातिर है, ला नबी या बादी। क्या फरमाया? 10-12 मिनट की मजीद बात, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। मिर्जाई कहते हैं ये ला कमाल के लिए है। ला नबी या बादी इसका मतलब यह है मेरी तरह कोई कामिल नबी नहीं आएगा, मेरे से कमाल में कम नबी आ जाएगा। हमने कहा ये बकवास तुमने कहां से निकाली? तवज्जो है आपकी? गौर कर रहे हो इनके इस्तेदलाल को? जबकि ये मुंह लगाने के लायक नहीं। इस बात का जवाब देने की दुरुस्त कोई हाजत नहीं, लेकिन जो कादियानी और मुर्तद हो चुके हैं, हम उनके दिल पर दस्तक देकर अजान हक दे रहे हैं। हम जाबिर और जालिम नहीं, अजान हक दे रहे हैं। लौट आओ फिर मदीने की तरफ, लौट आओ उम्मत के इजमा की तरफ। छोड़ दो उस दज्जाल को, उस घसीटी के बेटे को छोड़ दो और आओ आओ उन रोशन चेहरों की तरफ जिनको खुदा कहता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बोलो सुभान अल्लाह। अब इस बात को मैं समेटने की तरफ जा रहा हूं। कहते जी अब देखो तावील कितनी भोंडी। कहता मेरी अरबी बहुत अच्छी थी। ये मैं भी आपको बताता हूं उसकी अरबी कैसी थी, जरा गौर करना। और इस पर मैं आपके सामने खास बात इसलिए रखूंगा कि आप उसको याद रखेंगे, ठीक है? तकरीर का एक रुख अल्लामा समर साहब ने मुकम्मल किया, उसके आगे के चंद पेवंद में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, गौर कीजिए। कहते हैं मुसलमानों से कि ला नबी या बादी, इसका माना ला की खबर कामिलुन आ रही है। ला नबिया कामिलुन बादी, मेरे बाद कोई कामिल अफजल आला नबी नहीं आएगा, कम दर्जे का आ सकता है। हमने कहा ये कहां से निकाला तुमने? कहने के ला की खबर कामिलुन है। तो मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या करोगे? ला इलाहा कोई कामिल कोई ला इलाहा कोई कामिल माबूद नहीं है, लेकिन नाकिस माबूद हो सकता है, ये माना करोगे? मां उलमा बैठे शरा जामी उठाकर देखें आप। शरा जामी में ला नफी जिन्स, ये जो ला है ना, ला नबी या बादी, इस ला को अरबी ग्रामर नफी जिन्स कहते हैं। जब ये इसम पर दाखिल होता है तो खबर के मुकम्मल डिपार्ट को बंद करता है, खबर के मुकम्मल डिपार्ट को बंद करता है। और जब इसकी खबर महजूफ हो, इबारत में मौजूद ना हो, अल्लामा जामी अलैहि रहमत लिखते हैं कि जब ला नफी ला ये इसम और दो इसमों पर आता है, इसम और खबर पर। जब इसकी खबर महजूफ हो तो वहां पर मौजूदुन की खबर निकाली जाती है। मौजूदुन जैसे ला इलाहा मौजूदुन इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मौजूद मगर अल्लाह। इसी तरह ला नबी या मौजूदुन बादी, मेरे बाद कोई नबी मौजूद है ही नहीं। तवज्जो है आपकी? कहते जनाब फिर आप वो बात क्यों करते हैं ला सलाता इल्ला बिफातिहिल किताब? जब वह भी आपके सामने हदीस लेकर आता है बुखारी की और वो पढ़ता है, तवज्जो करना, वो पढ़ता है कि उसकी नमाज नहीं होगी जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े, तो तुम इमाम के पीछे हनफियों सूरह फातिहा नहीं पढ़ते हो। जबकि बुखारी की हदीस है ला के साथ ला सलाता, और ये देखो ला नफी जिन्स आ गया, आगे संपर दाखिल ला सलाता इल्ला बिफातिहिल किताब, नमाज नहीं होती मगर सूरह फातिहा के साथ। तो तुम तर्जुमा करते हो नमाज कामिल नहीं होती सूरह फातिहा के साथ। तो बताओ तुमने कामिल माना निकाला कि नहीं निकाला? मैंने कहा दज्जालों, इतनी तुम्हें अरबी आती थी तो पूरी पढ़ के समझ लेते ना। ला नफी जिन्स कमाल के लिए जब आएगा
जब कोई करीना दूसरा मौजूद होगा। ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब के सामने करीना दूसरी आयत थी, व इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो और गौर से सुनो। यह करीना मौजूद था, इसलिए यहां पर कामिलुन का माना निकाला गया कि नमाज हो जाती है, कामिल नहीं होती। लेकिन ला नबी आबादी, हुजूर के आखिरी नबी होने पर कोई करीना अकली भी नहीं है, तो यहां पर कमाल का माना नहीं, हकीकी माना किया जाएगा कि ला नबी या मौजूद उन बादी, मेरे बाद नबी की कोई सूरत कोई सूरत बाकी नहीं। ये इनका सबसे चोटी का एतराज था। अब बात करते हैं खत्म, बोलो सुभान अल्लाह। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलून ने जब झूठा नबूवत का दावा किया तो पहले उसने मुल्हिम होने का दावा किया, मैं मुहद्दिस हूं। तवज्जो है, मुहद्दिस हूं, मुझ पर इल्हाम होता है। फिर आगे चलकर कहने लगा मैं ईसा मौऊद हूं, जिस ईसा ने आना है ना वो मैं हूं। तो भाई तो कैसे हो सकता है? ये भाई बतौर तंज के है, नवाज शरीफ वाले भाई के नहीं, ये तंज के है। ये कैसे हो सकता है? जिस ईसा के आने की बात हुजूर ने की तो हुजूर ने फरमाया वो ईसा होंगे, उनकी मां का नाम मरियम होगा। तू जरा अपनी मां का नाम बता। जिसने आना है उसको हर तरीके से शरीयत ने इंडिकेट किया है, एक एक निशानी उसकी बताई है ताकि कोई दज्जाल उसमें ना घुस सके। कहते क्या आपका अकीदा नहीं कि ईसा ने आना है? हमने कहा है। कहने लगा मैं हूं। मैंने कहा जिस ईसा ने आना है ना उनके बारे में हुजूर ने फरमाया उनका चेहरा गोरा गोरा होगा। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। सरकार की मुलाकात जब हज में हजरत ईसा से हुई और सरकार ने दौरान तवाफ अपना हाथ मुबारक, मेरे गंदे हाथ इस लायक नहीं समझाने के लिए बता रहा हूं, सरकार ने हाथ मुबारक सबसे निकालकर हाथ मिलाया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पूछा हुजूर किससे मुसाफा किया? फरमा मेरे भाई ईसा मेरे साथ तवाफ कर रहे थे। मेरे भाई ईसा मेरे साथ तवाफ कर रहे थे। सरकार ने फरमाया जब ईसा इब्ने मरियम मकाम लुद पर, जो इस्राइल में मौजूद है इस वक्त इलाका, दज्जाल को कत्ल करेंगे, दिमश्क की जामे मस्जिद में सुबह के वक्त वो उतरेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। जिब्रील अपने परों में लेकर उनको आएंगे और फरमाया उनके बाल घुंघरालू होंगे और वो इतने ताजा होंगे जैसे शावर लेकर नहा कर बंदा वॉशरूम से बाहर निकलता है तो उस ऐसे लगता है जैसे पानी अभी बालों से टपक जाएगा। बापू सरकार फरमाते ऐसे उनके बालों में पानी की तरी होगी। हाय हाय, इतना करीब आकर हुजूर ने मुशाहिदा बयान किया ताकि मेरी उम्मत को कोई गुमराह ना कर दे। इतना कहना भी तो सुनियो काफी था कि ईसा आएंगे, लेकिन एक एक अदा क्यों बताई कि जागते रहना सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। सरकार ने फरमाया, मिर्जाई कहते हैं हजरत ईसा आएंगे ना? हमने कहा आएंगे। तो मैंने कहा, उसने कहा मैं हूं। मैंने कहा खबीस तू कहता है मैं हूं? जिस नबी ने कहा ना वो आएंगे, हुजूर ने उनका हुलिया भी बताया, जहां आएंगे वो जगह बताई। फरमाया ईसा गोरे गोरे हैं, उनकी हथेलियां भरी हुई हैं, चेहरे के गाल भरे हुए हैं, गर्दन मुबारक भरी हुई है, कंधे उनके मुबारक ऐसे भरे हुए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। और ये बुखारी के अंदर मौजूद है, सरकार को अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया था, साहबा कहते थे सरकार ना बहुत ज्यादा लंबे और ना पस्त, लेकिन कंधों में चौड़ाई ऐसी थी जैसे मसाफत नजर आती थी, मसाफत नजर आती थी। क्या हुस्न था सरकार के सीने के चौड़ा होना। कहते हैं सरकार का कद मुबारक दरमियाना था, लेकिन लंबों में खड़े हो जाएं तो सबसे हसीन आप लगे। साहबी उठाइए किताब, ये कल ही हम बुखारी शरीफ बच्चों को पढ़ा रहे थे, सिफतुन नबी के अंदर किताबुल मनाकिब में फरमाया सरकार की जुल्फे मुबारक आधे कान तक, कान से लौ तक, लौ से कभी हुजूर ज्यादा मसरूफियत की बिना पर ना तरशवाएं तो फरमाया वो कंधों को छूती थी, और फरमाया आपका पेट कभी सीने से आगे नहीं गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा ताल। आप मुझसे अच्छी तकरीर कर सकते हैं,
लेकिन मैं आप ही की बात कर रहा हूं, बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर कोई भी करे, बात हकीकत पर हो तो बंदा जात को छोड़कर उस शान पर कहे सुभान अल्लाह। मकसूद अपनी अना हुई तो क्या फायदा हुआ? बाजी तो वो बच्चा ले गया जो फटी हुई चप्पल पहन कर आया था और बज़्म आला हज़रत में इखलास से आया। अगर हम एक दूसरे को दिखाने के लिए बोले और सुने तो फिर क्या ले गए? कमाल की तकरीरें हमारे उलमा ने की, अल्लामा समर साहब दीगर बुजुर्गों ने की, कमाल की। सुनिए जनाब, सरकार ने फरमाया ईसा आएंगे, तो कहा मैं हूं। चुप कर, जो आएंगे तो हुजूर ने एक एक निशानी भी बता दी ताकि मेरा सादा उम्मती बहक ना जाए। फरमा वो गोरे गोरे हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। चेहरे पर ऐसे हैं जैसे सफेद कपड़े के पीछे कोई लाल धारियां छोड़ दी जाए, ऐसा हसीन चेहरा हजरत ईसा का, बोलो सुभान अल्लाह। और वक्त करीब है, अगर हम देख ना सके, कब्र में भी हो तो हवा भी जा रही हो तो वो भी कह रही है कि हुजूर हम आपके इंतजार करते करते यहीं लेटे, हमें जलाया नहीं गया, पीठ के बल लिटाया गया। पीठ के बल हमारे बच्चों ने, मुरीदों ने लिटाया इसलिए कि जब हम तो आपका इंतजार कर रहे थे कि आप कब मिनहाजी दज्जालों के लिए आएंगे, कब आप कादियानी दज्जालों के लिए आएंगे, कब आप तफजीली दज्जालों के लिए आएंगे, कब आप राबजी दज्जालों के लिए आएंगे। हमारा कफन भी बोसीदा नहीं हुआ, गुजर गए 4000 साल, लेकिन पुश्त के बल लेटे हैं। आवाज दीजिए, अभी कब्र से उठकर आते हैं। तवज्जो से सुनिए, इस यकीन के साथ सरकार फरमाते हैं उनकी वालदा का नाम मरियम है। एक एक निशानी बताई, फरमा मकाम लुद पर वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, दमिश्क के मीनारे पर उतरेंगे। ये ऐसी मिसाल मिर्जा कभी जिंदगी में वो मुल्क शाम नहीं गया। तवज्जो है। और हुजूर ने फरमाया सुभान अल्लाह कहो, गुम्बद खजरा को जहन में रखकर ये यकीन से सुनो। सरकार फरमाते हैं जिस रात पहली रात होगी ना तो ईसा चलकर मदीने मेरे पास आएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलकर मदीने मेरे पास आएंगे। रात जब वो आएंगे ना तो मेरी कब्र पर कहेंगे अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। तो हुजूर फरमाते मैं कब्र से कहूंगा वालैकुम अस्सलाम या ईसा इब्न मरियम, या ईसा इब्न मरियम, ए इब्न मरियम तुम्हें सलाम हो। ये सही हदीस है मुस्लिम इमाम अहमद की, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सरकार पीर महली शाह साहब रजी अल्लाह तआला ने और मौलाना हसन फैजी साहब रहिमहुल्लाह ने कहा था दुनिया का निजाम जेर जबर हो जाएगा, मिर्जा कभी गुंबद खजरा नहीं देख सकेगा। और मिर्जा कादियान के अंदर अपनी चारपाई पर, जिस पर उसे 10 लग गए थे, कोई मजाक नहीं है ये, खत्म नबूवत के मुजाहिद हजरत अल्लामा ज़ियाउल्लाह कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ फरमा है, खादिमीन खत्म नबूवत के ये इमाम है कराची के अंदर, अल्लाह इनको सलामत रखे। हजरत तशरीफ लाए, हजरत की इतनी कलीदी खदमात खत्म नबूवत के लिए है। मैं हाफिज साहब के इंतखाब पर भी दाद देता हूं कि उन्होंने चुन चुन के हीरों को जमा किया, वाह वाह, चुन चुन के नगीनों को जमा किया है। हजरत अल्लामा ज़ियाउल्लाह कादरी साहब जो रबुआ में बैठकर कादियानियों को ईमान की बात सुनाने गए कि ये ना कहना दरवाजे पर कोई नहीं आया, ये मोहम्मदी शेर वहां पर पहुंचकर उनके दरवाजे पर खड़े होकर कहा पूछो हम बताते हैं तुम्हें हिदायत का रास्ता मदीने की तरफ है, कादियान की तरफ नहीं। अल्लाह ऐसे उलमा की कदर की हमें तौफीक अता फरमाए, बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए मेरी बात, हजरत सैयदना पीर महली शाह साहब ने फरमाया था कि मिर्जा कभी मदीने को नहीं देख पाएगा, जबकि हजरत ईसा जो होंगे वो मदीने जाएंगे, रात भर हुजूर से हिदायत लेंगे, बोलो ना सुभान अल्लाह। बाकायदा गुफ्तो शुनीद होगी, हुजूर उनको अहदाफ बताएंगे, ईसा फलां जगह जाओ, ईसा फलां मेरा मुरीद याद कर रहा है, ईसा उन्होंने बड़ा पहरा दिया खत्म नबूवत पर, ईसा वहां चले जाओ। हजरत ईसा पूरा चार्ट तैयार करेंगे रसूलुल्लाह के साथ और उसके बाद निकलने के बाद कादियानी और सुलेकुलियों की बैंड बजाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मिनहाजियों, झंग में मुजफ्फर शाह का जलसा रखवाने से तुम्हें फतह कभी नहीं मिलेगी। मैं खुश हुआ जब झंग के पुलिस स्टेशन के सामने मिनहाजी जमा होकर कहने लगे किसी को भी लाओ मुजफ्फर शाह को ना लाना,
मैंने कहा मैंने समझा नहीं था कि मेरी डज वहां तक लगेगी, लेकिन अब मुझे यकीन है, अब लंबी जिंदगी का शौक नहीं, मुझे अब खुशी हो गई है कि मिर्जाई भी मुझे दुश्मन मानता है, मिनहाजी भी मुझे दुश्मन मानता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जूती पर बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी। कहते जंग में नहीं आने देंगे। ओ मैंने कहा आने कहीं देना ना देना एक अलग मसला है, लेकिन निशाना जब ठिकाने पर लग गया तो जिस तरह मिर्जाई मेरे नाम से पिलपिले बनकर वहां पर भी शोर मचा रहे, तू भी बचा रहा है, तो बरतानिया की तारीख यहां दोहराई गई। मुजफ्फर शाह को अब किसी और सांसों और सहारे की जरूरत नहीं, अब अल्लाह ने सनद दे दी है, लंबी उम्र की हाजत नहीं है, उसी नबी के झंडे के तले अल्लाह इमाम अहमद रजा के परचम तले मौत अता फरमा। कहते मौत की दुआ करना तो हराम है। मैंने कहा मिनाजी कुत्ते, हम हुस्ने खात्मा की दुआ कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कान में मुंह डालकर कह रहा है प्रेस का, मैंने कहा सब कान में घुस जाओ, तब भी आला हजरत के मिशन को बिगाड़ नहीं सकते। ऐसी फोटो आ रही, कान में घुस रहा है, मैंने कहा पूरा घुस जा, पूरा घुस जा, फिर भी मुफ्ती अख्तर रजा की इमारत का एक पत्थर तो नहीं हिला सकता, मौलाना इलियास कादरी की बुनियाद का एक जर्रा तो नहीं हिला सकता, अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी की दीवार के एक पत्ते को तो नहीं हिला सकता दरख्त। वादी रजा की कोहे हो सुनो, तब्जीलियों लंबे बालों सुनो, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम सलाम पेश करते हैं अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को, हम सलाम पेश करते हैं अमीरुल मुजाहिदीन अब्दुल सत्तार खान नियाजी को, हम सलाम पेश करते हैं कायद मिल्लत इस्लामिया शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी को, हम सलाम पेश करते हैं गजाली ज़मा राज़ी दौरा हजरत सैयद अहमद काज़मी शाह साहब को, हम सलाम पेश करते हैं शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अब्दुल मुस्तफ़ा अज़री को, हम सलाम पेश करते हैं शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी को, और सलाम पेश करते हैं ताजदार गोलड़ा आला हजरत हुजूर सैयदना पीर महर अली शाह साहब को, इमाम अहमद रजा को, मुजद्दिद अल फिसानी को, इमाम हसन फैजी को, तमाम खत्म नबूवत के मुहाफिजीन को सलाम पेश। बात करते हैं खत्म, बात खत्म करते हैं मेरे दोस्तों एक जुमले पर। मिर्जा ने हजरत सैयदी आला हजरत पीर महर अली शाह साहब रदी अल्लाह तआला अन्हु को मुनाजरे का चैलेंज किया 1900 में, ये 2021 चल रहा है ना, 121 साल पहले 1925 अगस्त मुनाजरा तय हो गया लाहौर के अंदर। मिर्जा का चैलेंज आया 40 उलमा ले आओ, गौर से सुनिए ये रिकॉर्ड की बात, 40 उलमा ले आओ जो अरबी में कुरान की तफसीर लिखेंगे, और मैं भी उस आयत की तफसीर लिखूंगा, जिसकी अरबी सबसे अच्छी होगी वो बाजी ले जाएगा। सरकार ताजदार गोलड़ा का एक मुरीद, बोलो ना सुभान अल्लाह। हम रज़वी, हमें गोलड़ा का नाम लेने में कोई परेशानी नहीं, अगर किसी और को इमाम अहमद रजा के नाम में परेशानी हो तो वो गौर करे। हाँ, गोलड़ा शरीफ की जमीन को हम चूम कर हाजिरी पेश करते हैं, जिसमें अल्लाह का वो शेर आराम करता है, अगर वो वाह बचना पहुंचा तो वहां उसने ममातियों को गाड़ के रखा। जिस तरफ रुख किया सरकार आला हजरत पीर महर अली शाह साहब ने इल्म के चश्मे बहाए, हुसैन वाह बचरा ममाती सरकार से इल्म गैब पर मुनाजरे के लिए जब बैठा पीर महर अली शाह साहब से, आपने आज भी वो आपकी किताबों में वो 10 शराइत मौजूद है, लिख कर दी, वो पढ़ नहीं पाया, खड़ा हुआ तो उसका तहबंद खुल गया, गिर गया नीचे, उसका तहबंद खुलकर गिर गया। ये खुदा की मदद थी और ये गौस पाक का हाथ था पीर महर अली शाह की पुष्प पर। बोलो सुभान अल्लाह। इंसान के रोंगटे खड़े होते, खुदा ने क्या करामत और सच्चाई अता फरमाई थी। वाह बशरा इल्म गैब रसूल का इनकार कर रहा था। पीर साहब से उसने जाहिलाना सवाल किया। पीर साहब तो हिल्म हसन के बेटे ना, इमाम हसन, बर्दाश्त के बादशाह हैं, चुप रहे, जवाब ना दिया।
लोग समझ रहे थे कि पीर साहब का इल्म चला गया। बाद में समझ में आया कि वो इतना जाहिलाना सवाल था जिसका जवाब पीर साहब ने देना ही पसंद नहीं किया। अब जब वो खड़ा हुआ तो उसका तहबंद खुद ही खुल गया। अल्लाह का ज़ाब, तहबंद खुल गया, गिर गया, लोगों के सामने वो बेइज्जत हो गया और पीर साहब नजरें झुकाकर उठकर चले, क्योंकि वो हसन का बैठा, उसको हुज्जत नहीं करनी थी, दलील कायम करनी थी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी मौत को दावत देते हुए हजरत सैयदना पीर महली शाह साहब को मुनादरे का चैलेंज किया और क्या कहा उसने? 40 का आदत लिखा, 40 उलमा लाना। उसको अपनी अरबी जबान पर बड़ा घमंड था। मैं अरबी में 2-4 सफ़े लिखूंगा, तुम 40 मौलवी मिलकर लिखना और दुनिया फैसला करेगी किसकी अरबी ठीक है किसकी नहीं। पीर महली शाह साहब के एक मुरीद, मैं ये वाकया आपको सुनाते हुए अपनी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा समझ रहा हूँ। हाफिज ताहिर अल्लाह आपको जिंदगी अता फरमाए। बस में आला हजरत वालों कि आपने हमें स्टेज दिया, मैं एक बहुत कीमती बात, अपनी इस उम्र तक की जिंदगी की सबसे कीमती बात आप तक पहुंचा रहा हूं, जो मैं अपने फरिश्तों को गवाह बना रहा हूं, जो मेरे कांधे पर मेरे अमाल को लिखते हैं, कि मैं मेरी नीयतों पर जो मुत्तले हैं इस वक्त, कि मैं किस जज्बे से बोल रहा हूं, ये लिख रहे हैं। मेरा रब देख रहा है, कितनी बड़ी अमानत। जब उसने ये कहा ना मेरे भाइयों, बिल्कुल चौकन्ना हो जाओ, बिल्कुल हुजूर गुंबद से देख रहे हैं। और 2 जानों होकर पीर महली शाह साहब सर झुकाकर हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ रहे हैं। हुजूर ने कबूल कर लिया उनको। जब मिर्जा ने ये बात की, ये तकरीर रस्म नहीं, कोई नफ्स को खुश नहीं कर रहे मिर्जाई को गाली देकर, ना ना ना, देख तुम्हें रहे हैं लेकिन दिमाग में हरा गुंबद रखते हैं, दिल में हरा गुंबद रखते हैं। तो तुम भी इसी तवज्जो के साथ सुनो। कहने लगा 40 मौलवी ले आओ मेहर अली, और मैं अकेला आऊंगा। कुरान की तफसीर अरबी में लिखी जाएगी। इसके चंद दिन पहले चकवाल शरीफ, चकवाल शरीफ जो जहलम का एक तहसील है, चकवाल शरीफ इसलिए कह रहा हूं कि वहां खुदा का एक शेर रहता था। काश मेरी बात वहां तक पहुंच जाए, काश वो ऐसे अपने मजार से मुड़कर मुझ जैसे कुत्ते को देख लें। आय हाय, मौलाना हसन फैजी रहमहुल्लाह 35 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। भतीजे हैं मौलाना करमुद्दीन दबीर शेर अहले सुन्नत के। मिर्जा के पास पहुंचे जहलम सियालकोट में, हुसामुद्दीन मस्जिद के अंदर। जब उसने चैलेंज किया, उससे बात की, फरमाया 40 जरूरी है क्या, एक काफी है? हाँ 40 जरूरी है, एक काफी नहीं नबी के नामूस के लिए। जाता है मिर्जा सन्नाटे में आ गया। आपने अपने बच्चे को कहा, मैनू कागज फड़ा, बोलो सुभान अल्लाह। मुझे पंजाबी से मोहब्बत इसलिए कि मेरे आका पीर महली शाह साहब ये बोलते थे, शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी ये बोलते थे, बोलो ना सुभान अल्लाह। सरकार मेरे आका मुर्शिदुना मौलाना हसन फैजी ये बोलते थे, मौलाना करमुद्दीन दबीर ये बोलते थे। अपने बच्चे को तवज्जो करना, मंजर जहन में लाना। मिर्जा मिंबर पर बैठा है, दरवाजे पर आए मौलाना हसन फैजी, नौजवान आलिम दीन, और अरबी में उनका मलका था। अपने बच्चे को कहा, उसी वक्त बैठे बैठे लाइब्रेरी में दरवाजे पर, और कागज पढ़ा, कागज ली। आपने अरबी में कसीदा लिखा, 60 अश्तार बगैर नुक्ते को इस तरह। अरबी नहीं लिखी, अरबी में पूरी एक कसीदा लिखा। हम उर्दू जानते हुए भी शेर उर्दू में नहीं लिख सकते, क्योंकि जबान को जमा करना एक महारत है। फिर वो जबान अरबी, फिर कसीदे के शराइत, फिर हुरूफ वो लिए जिसमें नुक्ता ही नहीं है। गौर कर रहे हो? ये शान है खिदमतगारों की। अफसहुल अरब अफसहुल निसार तेरी जुबान, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली किसी को ना यूं ज़बान नहीं, वो सुखन के जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आए हाय, क्या सरकार की अरबी। क्या मौलाना हसन फैजी 35 साल की उम्र में इंतकाल कर गए।
आपने कलम उठाया, कागज में लिखना शुरू किया बच्चे से, दरवाजे पर खड़े होकर, लाइब्रेरी नहीं। 60 अशार का कसीदा लिखा, और कसीदा अरबी में लिखते हुए तवज्जो, वो हुरूफ इस्तेमाल नहीं किए जिसमें नुक्ता आता है। बा नहीं लिया, ता नहीं लिया, सा नहीं लिया, जीम नहीं लिया, खा नहीं लिया, दाल नहीं लिया, जा नहीं लिया, शीन नहीं लिया, दाद नहीं लिया, ज़ा नहीं लिया, गैन नहीं लिया, फा नहीं लिया, काफ नहीं लिया, या नहीं लिया, तो बचा क्या? हाँ, बेनुक्ता बचा का कितने हरूफ बचे गिनती के, उससे 60 अशार लिख दिए। और मिर्जा के पास ऐसे गए और कहा इसको सिर्फ पढ़ के सुना दे, इसको पढ़ के सुना, पढ़ के सुना। और पहला फरमाओ, पहला शेर इसका मिसरा पढ़ के सुना। मिर्जा यूं देखता रहा, यूं देखता रहा, यूं देखता रहा, देखता रहा, और वो सामने खड़े, पढ़िए ना, पढ़िए। तू तो पीर मेहरली शाह को 40 उलमा बुला रहा था और अरबी में तफसीर लिख रहा था, हैं? फर्क पढ़िए। कहता मुझे नहीं समझ में आ रहा, हाँ, मुझे नहीं पढ़ा जा रहा। साथ में उसका वो खंजीर हकीम नूरुद्दीन बैठा था, उस खंजीर को कहा तू पढ़, उसने कहा नहीं पढ़ा जा रहा। आपने कागज को समेटा, फरमाया 40 की क्या जरूरत है, ये अकीला फैजी तेरे लिए काफी है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। वो हकीकी फैजी थे, इस हरामजादे की तरह नहीं थे जो आज अपने नाम के साथ फैजी लिख के साहबा पर भोंकता है, और जो लाल दाढ़ी वाले भैंसे पैसा देकर उसकी किताबें छापते हैं, और फिर कहते कि जनाब हम बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा नसब बाद में, ईमान पहले है। नसब बाद में है। जो अज़वाज मुतहरात के लिए तुमने कल बोला ना, उसका भी हिसाब चुका करेंगे इंशाअल्लाह। आज तो खत्म नबूवत की बात है। जुल्फे वाली बताएंगे तुम्हें कि तुमने जो बात की है, तू तो बहुत बड़ा सदरुल मुदर्रिस है। कहता कुम की जमीर में मुन्नस नहीं आ सकती। मैंने कहा सैयदा ज़हरा पाक को कैसे ले आया? मौजू बढ़ाना नहीं चाहता, तेरे को कुरान से बताऊंगा कि कुरान, तेरे जो भाई है ना रावजी, उनके लिए 50 साल से, बल्कि हमेशा जो सुन्नी जो आयत अहले बैत पे पढ़ते हैं ना, तेरा काम जुल्फे वाले वहीं ठोकेंगे हम, और हम बताएंगे आयत तत्हीर में ज़हरा पाक भी है और मेरी मां आयशा भी है। ज़बानें खामोश है तुम लोगों की। इतना बड़ा दजल अहले सुन्नत के साथ हमें बोलने का शौक नहीं। हमारी मजबूरी यह है कि हम पीर महली शाह के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हमारी मजबूरी यह है कि हम मुजद्दिद अल-फिसानी के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हम उम्मत के इजमा के साथ चलना चाहते हैं। चलेंगे, अपनी पोस्टें अपने अंदर चढ़ा लो, अपना फेसबुक अपने अंदर चढ़ा लो। तब्जीलियों 50 लाइक से 3 पर आ गए हो, इंशाअल्लाह चंद दिनों में तुम्हारा धर्म तख्ता होगा। और ये वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। कभी अफजलियत पर भौंकते हो, कभी सैयदना माविया पर भौंकते हो। साले अब तुम उम्मुल मोमिनीन पर भी हाथ डालने शुरू कर रहे हो। ठट्टा के पीर को कहिए मुनाफिकत छोड़ें, उसको कहें उस दज्जाल को। समझ में मेरी बात? आप कहते हजरत आयशा इसमें शामिल नहीं, तुम जैसे गंदे खंजीर शामिल नहीं है। मेरी मां भी शामिल है, अली भी शामिल है, खतीजा भी शामिल है, आयशा भी शामिल है, ज़हरा पाक भी शामिल है। तुम जैसे मलऊन शामिल नहीं है। तहरीफ करते हो, सुन्नत की गलत तशरीह करते हो। बोलता रहूंगा, तुम्हारे टटवे दबाता रहूंगा, तुम्हारे हलक में हाथ डालूंगा, इसलिए कि तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, झंडाई गौस पाक और आला हजरत का चढ़ा हुआ है।
हाँ, इतना सख्त बोल के भी रेट चढ़ा हुआ है। हाँ, इतना सख्त बोल के भी, क्योंकि बात सख्त खिलाफ नहीं, हकीकत पर है। कहते हैं हजरत आयशा अज़वाज, फिर कहता भी है बुड्ढा बैल, कहता भी है अज़वाज मुतहरात। मैंने कहा दयूसा, जब मुतहरात है नहीं तो अज़वाज मुतहरात कैसी हो गई? जब अज़वाज मुतहरात है तो आयत तत्हीर में क्यों नहीं है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ऊपर कहता है अज़वाज मुतहरात, जब आयत तत्हीर में नहीं है तो मुतहरात क्यों कहता है? अकीदा बदला जा रहा है। हम किसी के खिलाफ तकरीर नहीं कर रहे, हम चोरी को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या ये हक हमारा नहीं है? माइक ले लीजिए, नहीं बोलेंगे। माइक दोगे यही बोलेंगे। पागल नहीं है दुश्मन बढ़ाने के लिए, जिंदगी मिलती इसलिए है। हमने मेहर अली शाह को पढ़ा है, हमने हसन फैजी को पढ़ा है। बात को मैं खत्म करता हूं। मौलाना हसन फैजी पीर महली शाह साहब के मुरीद थे और अरबी अदब में यह मकाम था उनका। इस मुनाजरे के 1 साल के बाद वो इंतकाल कर गए 1901 में। मिर्जा उनके सामने तो बिल में घुसा हुआ था। जब ये इंतकाल कर गए ना, कहने लगा मेरी बद्दुआ लग गई है। क्या कहने लगा? मेरी बद्दुआ लग गई है। और गालियां देने लगा हजरत मौलाना हसन फैज को। उनके बड़े भाई, रिश्ते में चचाजाद मौलाना करमुद्दीन दबीर ने उसके खिलाफ हद के इज्जत का केस किया। मिर्जा को समन पहुंचा, कैदियानी से जब आया, रगड़े उसके लगे तो वकीलों ने उसको मशवरा दिया। बात खत्म हो रही है, वकीलों ने मशवरा दिया ये केस खारिज हो सकता है। मिर्जा साहब हरामी, खुद को नबी कह रहा, मदद वकीलों से मांग रहा। कहने लगे क्यों खारिज हो सकता है? कहने लगा मौलाना करमुद्दीन दबीर हद के इज्जत का केस कर ही नहीं सकते, क्योंकि रिश्ते में दूर के हैं, रिश्ते में दूर के हैं, केस कर ही नहीं सकते। केस खारिज हो गया। जैसी केस खारिज हुआ तो मिर्जा सहूलत के दौर में फौरन अपने लिए वही बनाता था। कहने लगा मुझ पर वही आ गई है, मुझ पर वही आ गई है। अल्लाह ने फरमाया युक्रिमुका इकरामन, इकरामन अज़ीमा, युक्रिमुका। अब ये युक्रिमुका घुसा कहां पर, जरा थोड़ा टाइम रखना। अब आगे सुने बस 3-4। युक्रिमुका इकरामन। रबुआ के भड़वों सुनो, स्कॉटलैंड के भड़वों सुनो, ये यूके का वीजा अपने अंदर बढ़ाओ। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। बैठिए, बैठ जाइए। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सुनियो जरा गौर से, तवज्जो से। 1-2 जुमले सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, ये तारीख अपने जहन में रख लो। हुजूर देख रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता हमें सुबह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन इंशाअल्लाह ये उम्मीद है इस मजमे के सर के सरकार की शफाअत जरूर मिलेगी। घर पर हमला हो गया, हमें चीखने की भी इजाजत नहीं, बोलने की भी इजाजत नहीं। जबरी तब्दीली कानून दज्जाल लेकर आ रहे हैं, हमें बोलने की भी इजाजत नहीं। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, 1 साल के बाद जब मौलाना हसन इंतकाल कर गए, मौलाना करमुद्दीन दबीर का केस खारिज हो गया। मिर्जा ने वही गढ़ ली, क्योंकि आजाद हो गया ना, मिर्जा कोर्ट ने छोड़ दिया, आजाद होकर के लगा मुझ पर वही आ गई। अल्लाह ने कहा युक्रिमुका इकरामन अज़ीमा। गया वहां से, लाहौर से निकलकर सियालकोट, क्योंकि बहुत ज्यादा फूल गया था कि मेरे मतलब का काम हो गया। वहां उसने एक किताब लिख दी मौलाना करमुद्दीन दबीर के खिलाफ, और उसमें गंदी गालियां उनको दे दी। मौलाना करमुद्दीन दबीर को वो अपने शाम वहां होता है तो करमुद्दीन दबीर सुबह की तारीख लेता है, सुबह जब मैं जाता हूं तो रात की तारीख लेता है। मैं कादियान पहुंचता नहीं हूं, उधर मेरा कमररन ढीला नहीं होता, इधर फिर समन आ जाता है। अब जब वो तंग हो गया, और वही क्या बनाई थी, युक्रिमु इकरामन अज़ीमा, वो जब पहुंच गई तो उसके वकीलों ने कहा अब तो जज ही कुछ करेगा। जज ने लिखा करमुद्दीन दबीर साहब, फैसला ये है, या तो मिर्जा 5-6 साल 4 साल या 6 साल की कैद, 6 माह की कैद होगी इसको, ठीक है, या ये 500 रुपए जुर्माना देगा। युक्रिमो का इकरामन अज़ीमा, युक्रिमो का। मिर्जाई तू मर सकता है, इस हकीकत तारीख को झुठला नहीं सकता। मैं उलमा को सलाम पेश करता हूं। हजरत अल्लामा अब्दुल हकीम शरीफ कादरी साहब के शहजादे
हजरत डॉक्टर मुमताज सदीदी साहब को कि जिन्होंने इन तमाम हवालों को जमा करके दोबारा हवाले फैजी छाप दी। जाइए मार्केट के अंदर मकतबा गौसिया, मकतबा गनी, इधर जाइए और ये किताब लीजिए और पढ़िए। पीर महर अली शाह जिस सफ की इमामत कर रहा था उस सफ में कैसे कैसे शेर, कैसे कैसे शेर। मिर्जा ने 500 रुपए दिए अदालत को, कह रहेगा मेरी जान छोड़ो। उसके बाद उसने कोई वही नहीं करी, उसने कहा ऐसा ना फिर कोई समान आ जाए। तवज्जो है आपकी? तो लिहाजा अकीदा खत्म नबूवत पर रासिख रही है। बोलो इंशाअल्लाह। हम जबरी मजहब क्या तब्दील करेंगे यार? मिर्जाई हमारे अंदर घुसना चाहते, हम उसको कबूल नहीं करते। अगर हमने जत्ता बढ़ाना है तो मिर्जाई को मिलाएं, लेकिन हम उसको मिलाते हैं जिसके दिल में मदीना होता है। हम जबरी किसी को मुसलमान नहीं करते, ना जबरी मुसलमान हमारे काम का है। आप जरा गौर करना, मैं किसी का नाम लेता नहीं, बाद में उनके कारकुन कहते हैं आप नंबर बढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं नंबर नहीं बढ़ाता। अब गौर करना, एक कानून आ रहा है पाकिस्तान में कि अगर तुम किसी हिंदू को मुसलमान बनाओगे तो तुम पर FIR कटेगी, और कोई हिंदू अगर अपनी मर्जी से मुसलमान हो जाए आज़ादी से, तो 3 महीने तक उनको समझाया जाएगा कि नहीं जो इस्लाम लाए वो झूठा है, सही नहीं, माज़अल्लाह ये, और 3 महीने के बाद अगर वो अपने अकीदे पर सही रहा तो वो मुस्लिम है। ये कानून आ रहा है। अब जरा देखना कितने पीर मैदान में आएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं नाम नहीं लेता। अब देखना कि ये कुफ्र और अल्लाह से दुश्मनी का कानून जो पास होने जा रहा है। मौलाना नूरुल हक कादरी कहता है, मैंने कहा कादरी है तू? कहता नहीं अभी तो वो फला जगह जाएगा, फला जगह जाएगा, पास होगा। मैंने कहा वो छोड़, जो शिके हैं उस पर राय दे। कैसे कादरी? अब जरा देखना, सहाबा को गाली दी, कौन मैदान में आया? खत्म नबूवत पर हमला हुआ, कौन मैदान में आया? अब ये कुफ्र का कानून बनने जा रहा है। अब देखना कौन मैदान में आएगा, कौन तंजीम आएगी, कौन लीडर आएगा, जिनको आप ज़कात देकर, नारे लगाकर, मजहबी तंजीम हो या सियासी तंजीम हो, जिनको आप सपोर्ट करते हो। जरा देखना कि जब दीन के गिरबान पर हाथ डाला गया तो वो तकरीर के साथ, प्रोटोकॉल के साथ मैदान में आया कि नहीं आया? कितनी मजहबी जमातें कराची के अंदर है, कौन बयान देगा? गौर करना, कौन बयान देगा? कौन पीर साहब अपने आस्थाने पर अपने मुरीदों को कहेगा कि ये कुफ्र का कानून है, या चुप रहकर माल पकड़ेगा? अब जरा देखना कौन तंजीम सब, मैं किसी का नाम नहीं लेता, अब जरा देखना कौन आएगा। लेकिन मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आऊंगा। अल्लामा आप खिदमत कर रहे हैं, आप मुझे बुलाइएगा। अल्लामा ज़ियाउल्लाह कादरी साहब इस कुफरिया कानून के खिलाफ खड़े हैं, और गौर करना कि कौन सामने आएगा, कौन नहीं। मैं दावत इस्लामी को मुबारकबाद पेश करता हूं। मुफ्ती कासिम साहब के बिला का फतवा बड़ा जोरदार आया है। मुफ्ती कासिम साहब दामत बरकातुहुम आलिया का फतवा जोरदार आया है, और उन्होंने ला यखाफून लौमत लाइम का मुजाहिरा करके बता दिया मुसलमान होने के लिए बालिग और नाबालिग की शर्त नहीं। जो मुसलमान हो जाए उसको किसी सर्टिफिकेट मेडिफिकेट की जरूरत नहीं, वो खुदा के नजदीक मुसलमान हो गया है। हम जबरी किसी को मुसलमान नहीं करते। लेकिन गौर करना, लोग कहते हैं शाह साहब अब क्या होगा, अब क्या होगा? मैंने कहा जिसका मुरीद है उससे पूछना क्या होगा, उससे पूछ क्या होगा। जिसकी तंजीम के तूने बैनर लगाए उससे पूछ क्या होगा। कहा वो कुछ नहीं कर रहे, तो मैंने कहा छोड़ दे उसको, इसलिए कि तूने मदीने जाना है। ड्राइवर थक जाए तो तू नहीं और नहीं और नहीं और सही। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक समझने की तौफीक अता फरमाए। जिस दिन तू जाग गया ना तो सारे पीर रोड पर नजर आएंगे। मौलाना खादिम मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूं। तूने पीरों की गद्दी भी हिलाई, मौलवियों के मिंबर भी हिलाए, हर बंदा लब्बैक कहता हुआ मैदान में आया। काश फिर कोई ऐसा मसीहा मिले जो इन जुमूद को तोड़े, सोतों को जगाए, और पाकिस्तान जिंदाबाद और इस्लाम जिंदाबाद के नारे से फिर पूरे मुल्क को गोया के हमवार करे। दुआ करो खुदा हमारे मुल्क को साजिशों से महफूज फरमाए, इस कुफ्र के कानून से महफूज फरमाए। बिजली नहीं मिली हमें, रोड नहीं मिला, महंगाई मिली, ऊपर से जिनको वोट दिया वो जानवर ये कानून ला रहे हैं कि नहीं जनाब, कोई अगर तुम्हारी तबलीग से मुसलमान हो गया तो तुम पर FIR कटेगी। मैंने कहा पूरा कराची सिंध तुम खा गए, तुम पर कुछ नहीं कटा। हम अल्लाह के दीन की बात करें तो हम पर FIR कटेगी। कहते अगर किसी ने अल्लाह को एक मान लिया, मुसलमान हो गया, 3 महीने उसको ट्रेन करेंगे। मैंने कहा क्या कहोगे कि अल्लाह एक नहीं है, ये सिखाओगे उसको? कुरान अल्लाह की सच्ची किताब नहीं है, ये सिखाओगे? तवज्जो है आपकी?
कौन कौन खड़ा होगा इस काज के? कौन कौन खड़ा होगा? कौन कौन खड़ा होगा? एक आवाज के साथ, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम। हम बलोची हाथ नीचे नहीं करना, हम बलोची बाद में, हम मुहाजिर बाद में, हम पठान बाद में, हम सिंधी बाद में, हम मदीने वाले पहले हैं। इस्लाम जिंदाबाद, शरीयत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तमाम दोस्त बैठ जाएं, तमाम दोस्त बैठ जाएं। जनरल सनहा अलहाज हाफिज मोहम्मद ताहिर कादरी, अलहाज हाफिज हसन कादरी अपनी हाजिरी, अपनी अकीदत पेश करेंगे और महफिल के ख्ताम पर कसीर तादाद में लंगर का भी एहतमाम है। तमाम दोस्त बैठ जाए। जो हक यार का चाहने वाला है, जो खत्म नबूवत का मुहाफिज है, जो मौला अली का चाहने वाला है, जो अहले बैत अतहार का चाहने वाला है, वो बैठ जाए। जो जिस जगह खड़ा है, जिस जगह मौजूद है, वो बैठ जाए। जिसको मौला सैयदना सिद्दीक अकबर से प्यार है, वो अपना हाथ बुलंद करे। जिसको सैयदना उमर से प्यार है, वो अपना हाथ बुलंद करे। जिसको मौला उस्मान गनी से प्यार है, वो अपना हाथ बुलंद करे। जिसको मौला अली से प्यार है, वो अपना हाथ बुलंद करे। और जो इन चारों यार से मोहब्बत करता है, वो जिस जगह मौजूद है बैठ जाए और दोनों हाथ बुलंद करके हक हक चार यार, पीछे वाले भी हाथ बुलंद करके हक हक चार यार, हक हक चार यार, हक हक चार यार, हक हक चार यार। सदक का ताजदार, सदक का ताजदार, अदल का पहरेदार, सखा का अलमदार, वो हैदरे करार, जिनको उनसे प्यार, वो मिल के बोले यार हक हक चार यार, हक हक चार यार, हक हक चार यार, हक हक चार यार। ये दीन की है आन, ये दीन की है शान, ये दीन की है आन, ये दीन की है शान। यही मेरा ईमान, कहूँगा बार बार, जिनको उनसे प्यार, वो मिल के बोले यार हक हक चार यार, हक हक चार यार, हक हक चार यार, हक हक चार यार। अरे सुनो ये सब, अरे सुनो ये सब, भेजता है रब। अरे सुनो ये सब, भेजता है रब। हुजूर के सबब उन पे रोज शब सलाम बेशुमार, सलाम बेशुमार। जिनको उनसे प्यार, वो मिल के बोले यार हक हक चार यार, हक हक चार यार, हक हक चार यार, हक हक चार यार। मस्जिद मेहराब दिया मिंबर, मस्जिद मेहराब दिया मिंबर। सिद्दीक उमर उस्मान हैदर, सरकार के चारों हैं दिल पर, सरकार के चारों हैं दिल पर। सिद्दीक उमर उस्मान हैदर, मेरी हाजिरी मुकम्मल। और उसके बाद जब कुशाई की साथ हासिल करेंगे जनरल सलखा अलहाज हाफिज मोहम्मद ताहिर कादरी, अलहाज हाफिज हसन कादरी। लेकिन उससे पहले वो मुश्बार नाम पुकारने लगा हूँ कि जब सिंधियों के सामने ये नाम पुकारे जाएं तो इनके चेहरे पर चमक आ जाती है, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जो इन चारों से चलते हैं वो फिरके उजागर बातिल हैं, अहले सुन्नत के हैं रहबर। सिद्दीक उमर उस्मान हैदर, सिद्दीक उमर। जी हाँ, जी हाँ, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। तो आइए लबकुशाई के साथ हासिल करेंगे अलहाज हाफिज मोहम्मद ताहिर कादरी, अलहाज हाफिज हसन कादरी। और दौरान हाजिरी हमारी आज की इस बाबरकत महफिल में मेडिसिन मार्केट के सदर जनाब जुबैर मेमन साहिब हमारी आज की इस महफिल में तशरीफ लाए। जनरल सेक्रेटरी मेडिसिन मार्केट असलम फुलानी साहिब हमारी आज की इस महफिल में तशरीफ लाए। खतीब अहले सुन्नत
मुहाफिज़े और मुजाहिदे ताजदार खत्म नबूवत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल्लाह सियालवी साहब और पंजाब से बदियुज़्ज़मान भट्टी साहब, हाजी आरिफ तबानी साहब, उवैस मरहबा साहिब, जुल्फ़िकार भाई, इमरान नौरानी साहिब, जावेद अजमेरी साहिब, दानिश मेमन साहिब और हैदराबाद से पीर गुलशन इलाही साहिब हमारी आज की इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए और शहजाद एसआई साहिब हमारी आज की इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए। फहाद भाई और जितने हजरात इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए तमाम को मैं आला हज़रत की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे चुगताई साहब और इनकी पूरी टीम इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाई, आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। जब खुश होंगे जर्नैल सनखा अलहाज हाफिज मोहम्मद ताहिर कादरी, अलहाज हाफिज एहसन कादरी।